जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से कल देर शाम जब भारत ने अनाउंस किया और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया कि कैसे दोनों देश जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक अलग लेवल पे ही पहुंच चुका था, जहां लग रहा था लोगों को कि अब वॉर किसी भी वक्त हो सकता है। तो ऐसे वक्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि दोनों ही देशों ने माना है कि सीज फायर होना चाहिए। मगर उसके तुरंत कुछ ही घंटों के बाद जब ये अनाउंसमेंट की गई, उसके कुछ ही देर के बाद फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों पे वापस लौट आता है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ चाहे वो पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या गुजरात हो, इन चारों सीमावर्ती राज्यों के साथ पे वहाँ पर काफ़ी लोकेशंस के ऊपर वो अपने ड्रोन से फिर से एक बार आक्रामकता दिखाते हुए हमला करता है। हालांकि जब ये ड्रोन के हमले उसने किए तो फिर भारत की जो काउंटर ड्रोन मेजर्स है वो एक्टिवेट होती हैं और इन सारे ड्रोन्स को मार गिराती हैं। मगर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, तो ऐसे में ये डिसीजन जो था, चूंकि यूएस प्रेसिडेंट ने जब इस पे ट्वीट किया था तो उन्होंने सीधे तौर पे लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों ने एग्री किया है सीज फायर के लिए। मगर जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे दर्शाता है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अंडर में है और वो आसिम मुनीर के ही इंस्ट्रक्शंस को ले रही है और सरकार की जो वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है वो उसको सीधे तौर पे नकार रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पाकिस्तान में लगातार बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार देखा है, इतिहास गवाह रहा है पाकिस्तान का कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना में कितने मतभेद रहे हैं और जिसके वजह से वहाँ पे लगातार कितनी बार मिलिट्री शासकों ने देश पे सत्ता काबिज किया है और फिर वहाँ पे उन्होंने राज किया है। तो ये तमाम चीज़ें उसी ओर दर्शाती हैं कि आखिर किस तरह से इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने जा रहा है पाकिस्तान में। ये 1999 में भी यही केस था, जब करगिल के ऊपर जनरल मुशर्रफ ने भी वहाँ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करके, कूप करके उन्होंने करगिल के ऊपर हमला किया था और फिर भारत ने उनको ऑपरेशन विजय के तहत जाकर धूल चटाई थी। तो उसी के तरह अब इस वक्त भी वैसा ही देखा जा रहा है। हालात जो है अभी पाकिस्तान की तरफ से उसी तरह बने हुए हैं कि वहाँ कंफ्यूजन बनी हुई है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना है। यहाँ पर पाकिस्तान को खुद भी समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया, पहले सीज फायर, जिसके बाद उसका उल्लंघन, जिसके बाद हमलों की शुरुआत की गई, लगातार सीज फायर किया गया। जावेद, इसको लेकर क्या और जानकारी? कल 10 बजे के बाद हमले नहीं देखे गए, यहाँ पर पाकिस्तान की मंशा समझ पाना मुश्किल हो गया है। और देखिए जिस तरीके से सीज फायर, उसके बाद सीज फायर का वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया और लगातार जिस तरीके से कल श्रीनगर और जम्मू, पुंछ, राजौरी, पंजाब और गुजरात के जो तमाम जो बॉर्डर्स के इलाके, जो स्टेट्स हैं भारत के, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए, और जिस तरीके से सीज फायर का पूरी तरीके से वायलेशन किया गया, वो साफ अपने आप में ये समझ आता है कि पाकिस्तान की जो रणनीति है या पाकिस्तान की जो मंशा है, शायद वो कभी साफ नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बोलता कुछ और करता कुछ और आया है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार जो आतंक की, अगर हम कैंप की बात करें, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद से पूरी तरीके से जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आतंकवाद के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा या फिर हम बात करें हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा कई और अफेयर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था, आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है।